हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में आरटी एडमिशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में नोटिस आ गई है और आरटी के फॉर्म 1 मार्च से भरे जाएंगे। ये फॉर्म भरने से पहले आपको प्रक्रिया समझना है, एलिजिबिलिटी समझना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो समझना है, ताकि उसकी तैयारी आप पहले से कर सकें और अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूलों में करा सकें। मैं पिछले सालों में छत्तीसगढ़ में आरटी एडमिशन देखा हूं और यहाँ बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे आरटी कोटा के तहत एडमिशन होते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि आपके बच्चे का आरटी के तहत अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा और आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सकेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको क्या तैयारी करके रखना है। तो छत्तीसगढ़ में आरटी एडमिशन की डेट इसमें बताने वाले हैं, एज बताने वाले हैं, एलिजिबिलिटी बताने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी कौन है, यानी कौन फॉर्म भर सकता है, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखना है। तो चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोटिस आई है वो 25 नवंबर को नोटिस आई थी। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली शेड्यूल दिया गया है। तो चलिए पहले शेड्यूल देख लेते हैं। तो ये प्रथम चरण का शेड्यूल है। प्रथम चरण में स्कूल की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, अब उसका सत्यापन हो रहा है। फिर हैबिटेशन और मैपिंग होगी। छात्र पंजीयन 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक होगा, यानी मार्च के पूरे महीने में छात्र पंजीयन होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन मार्च के महीने में होंगे, 1 मार्च से 31 मार्च तक होंगे। फिर नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच 17 मार्च से 25 अप्रैल के बीच होगा। लॉटरी का आवंटन 1 और 2 मई को होगा और प्रथम चरण में सिलेक्टेड बच्चों का स्कूल दाखिला जो होगा वह 5 मई से 30 मई के बीच होगा। फिर शुरू होगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी नवीन स्कूल का पंजीयन या अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन 2 जून से 16 जून के बीच होगा। छात्र पंजीयन यहाँ पर 20 जून से 30 जून के बीच होगा और दस्तावेजों का सत्यापन 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच होगा। लॉटरी आवंटन 14 और 15 जुलाई को होगा। स्कूल दाखिला प्रक्रिया 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगा। तो दूसरे चरण का जो समापन होगा वह 31 जुलाई को होगा, यानी 31 जुलाई के बाद कोई आरटी के एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही चरण होता है, इसलिए आपको 2 ही मौके मिलेंगे। इसमें भी आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप पहले चरण में ही एडमिशन ले लें, क्योंकि पहले चरण में बहुत सारे अच्छे स्कूलों में सीटें फुल हो जाती हैं और दूसरे चरण में उतने अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके बच्चे का एडमिशन पहले चरण में ही हो जाए। अब आवेदन भरते वक्त आपको क्या बातों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। जैसे जब आप पता भर रहे हैं तो उसमें जिला विकास खंड चुनने के पश्चात शहरी अथवा ग्रामीण चुनें। शहरी में नगरीय निकाय, वार्ड एवं मोहल्ले की जानकारी भरें। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, गांव और मोहल्ले की जानकारी भरें। छात्र की जानकारी में छात्र का नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर भरें, लेकिन आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। पालक की जानकारी में छात्र के माता या पिता का नाम या पालक का नाम और उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाति, क्या वो SC ST OBC या जनरल हैं, एवं उनके पूर्ण पते की जानकारी भरें। इसके पश्चात आवेदक को जरूरी दस्तावेजों की जानकारी का चयन करना होगा, जिसमें उन्हें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ANM पंजीकृत कार्ड, आंगनवाड़ी कार्ड, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या स्वप्रमाणित पत्र, जिसे माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित कर देना होता है। आवेदक की आय की गणना। आवेदक की आय 31 मार्च 2025 के अनुसार नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के मध्य होना चाहिए, KG 1 के लिए 4 से 5 वर्ष के बीच होना चाहिए और कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना चाहिए। आवेदन भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। पता सत्यापन हेतु अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, इसमें आप दे सकते हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर ID कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, किसान फोटो पासबुक, KCC कार्ड, पंजीकृत लीज, सेल या रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा, मनरेगा का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पता का प्रमाण पत्र, सरपंच के द्वारा या उसके समकक्ष अधिकारी, उप सरपंच या सचिव के द्वारा सत्यापित किया हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मान्य है। तो इतने प्रमाण पत्र मान्य हैं।
पता का प्रमाण पत्र फोटो के साथ जो कि विधायक, एमएलए, सांसद, एमपी, तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ हो, उनके लेटर हेड में लिखा हुआ हो तो वह भी मान्य होगा। तो इनमें से कोई एक या एक से अधिक हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं तो इनमें से कोई ना कोई सबके पास रहता है, तो जिसमें आपका डिटेल अच्छे से हो, करेक्ट हो, उसी को यूज करिएगा। पहचान सत्यापन, अभिभावक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक, केसीसी, राशन पत्रिका, पीडीएस फोटो कार्ड, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट या उनके छायाचित्र पर राज्य पत्रित अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा सत्यापित राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। जैसे पहला था पते का प्रमाण पत्र, यानी पते का सत्यापन था, अब यहाँ पहचान का सत्यापन है, तो दोनों सेम चीजें होती हैं। पते का सत्यापन मतलब जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, पहचान का सत्यापन जिसमें आपका नाम और फोटो हो। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें आपका पता भी रहता है, नाम और फोटो भी रहता है, तो वो पते और पहचान दोनों के सत्यापन में काम कर जाएंगे। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान पासबुक इत्यादि में दोनों चीजें होती हैं, तो इन दोनों के लिए आप कोई एक प्रमाण पत्र भी यूज कर सकते हैं। वर्ग हेतु, अब आप किस वर्ग में आते हैं, इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दुर्बल वर्ग में अगर आते हैं आप, तो आपको बीपीएल सर्वे सूची ग्रामीण क्षेत्र में 2002-2003 का और शहरी क्षेत्र में 2007-2008 का होना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना अनिवार्य है। वार्षिक आय 1 लाख से कम हो तो वह भी दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे, तो इसके लिए आप आय प्रमाण पत्र दे पाएंगे। बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक हैं तब भी आप दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे और आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के तहत करा पाएंगे। जो नेक्स्ट वर्ग है वह है असुविधाग्रस्त वर्ग। असुविधाग्रस्त वर्ग में एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग 40% या उससे अधिक जो सरकारी अस्पताल द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र धारक हो वो, आदिम आदिवासी समूह के लिए तहसीलदार द्वारा सत्यापित अस्थायी जाति प्रमाण पत्र यानी आदिम आदिवासी समूह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वन निवासी हेतु अनुसूचित जाति वन पट्टा धारक के बच्चे एलिजिबल होंगे। एचआईवी मरीज के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम होना चाहिए। तो असुविधाग्रस्त में इतने लोग आते हैं, अगर इनमें से किसी में भी आप आते हो तो आप भी अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कोटे के तहत करा सकते हो, लेकिन आपके पास इनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन भरते समय प्राथमिकता कैसे चुनें, जिस स्कूल में पहले प्रवेश चाहते हैं उसे 1 नंबर पर रखें और उसके बाद जिसमें आप एडमिशन को कम पसंद करते हैं उसे 2, फिर इसी तरीके से 3, 4 जो भी प्राथमिकता क्रम रहे उसे रखें। यानी जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि इसी में मेरा बच्चे का एडमिशन होना चाहिए उसे प्राथमिकता क्रमांक 1 दें। नोट, जो अभिभावक फॉर्म स्वयं या इंटरनेट कैफे आदि से फॉर्म भर रहे हैं कृपया फॉर्म एवं दस्तावेज नोडल अधिकारी के पास समय अवधि अनुसार अवश्य जमा कराएं। देखिए, आपको फॉर्म भरने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट लगाकर उसे नोडल अधिकारी के पास जमा करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको नोडल अधिकारी का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ से बात करके आप उस एड्रेस पर जाकर अपना फॉर्म वहाँ जमा कर पाएंगे। उसकी जानकारी जैसे ही फॉर्म भरे जाने लगेंगे मैं अलग से लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। अब आवश्यक दस्तावेज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र में आप एएनएम कार्ड दे सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्ड दे सकते हैं, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं या माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, किसान पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, सरपंच द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। जाति या आदिम जाति, आदिवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो तहसीलदार द्वारा जारी हुआ हो उसे आप दे सकते हैं। दुर्बल वर्ग के लिए बीपीएल सर्वे सूची में नाम 2002 और 2003 का, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तथा 2007-2008 शहरी क्षेत्र के लिए, या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 सूची में नाम, और बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक भी इसके लिए एलिजिबल हैं।
तो इनमें से किसी सूची में आपका नाम होना चाहिए या बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक आप होने चाहिए, तब ये माना जाएगा कि आपके पास दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र है। वनवासी के लिए वनपट्टा होना चाहिए। विकलांग के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। बीमारी का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा होना चाहिए। अनाथ का प्रमाण पत्र बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम होना चाहिए। फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म के लिए आपको CGRT के पोर्टल पर जाना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए आप टाइप करेंगे ejuportal.cg.nic.in और उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने की वीडियो हम लाएंगे। 1 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ejuportal.cg.nic.in पर जाएं और 3 लाइन पर क्लिक करें, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ राज्य की वेबसाइट भी चेक करते रहें और हमारे चैनल पर भी बने रहें। हम RTE से संबंधित अपडेट आप तक लाते रहेंगे। अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है वह ये है कि 1 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके पहले हम आपको फॉर्म भर कर दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कंप्यूटर वगैरह कम जानते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरा सकते हैं या हमारा वीडियो देखकर खुद से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े में भी जा रहे हैं तब भी हमारा वीडियो देखकर जाएं, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले जल्दी में ऑप्शन कम लेते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी रखें और फॉर्म जब साइबर कैफ़े वाले से भराएं तब भी उसमें देखते रहें कि वो सही से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। और भरने के बाद भी प्रिंट को भी एक बार अच्छे से चेक कर लें कि उन्होंने फॉर्म सही भरा है कि नहीं भरा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।